सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जब भी हम गर्मी में टमाटर की नर्सरी लगाते हैं तो उसके बाद हमारे पौधों की ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ती है, और अगर आपके पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो कौन कौन से कारण है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी आपको चीज़ें डालनी है ताकि हमारे पौधे की ग्रोथ है जो अच्छी तरीके से हो पाए। जो भी आप पौधे देखें इनकी ग्रोथ हमारी अच्छे तरीके से चली हुई है। नए नए तने जो होते हैं वो पौधों में निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए पौधे में हरियाली जो होती है वो अच्छी तरीके से हो रही है और किसी भी प्रकार का कोई ग्रोथ नहीं रुकी। लेकिन ज़्यादातर हमारा अभी होता है कि जब हम नर्सरी लगा देते हैं तो 10-15 दिन हो जाते हैं, लेकिन हमारे पौधे में नए नए ये तने आने स्टार्ट नहीं होते हैं और हमारे जो खेती होती है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती। तो वो ये किन कारणों से होता है? सबसे पहला जो मेन कारण होता है किसान भाइयों, ये तो हमारा है अगर हाई टेम्परेचर है। अभी जैसे कि हमारा हाई टेम्परेचर है और तेज़ धूप पड़ रही है, तो तेज़ धूप के कारण क्या होता है कि पौधे हमारे ग्रो होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, एकदम से ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण मिट्टी भी गर्म हो जाती है और पौधे की जड़ें वो अच्छी तरीके से विकास नहीं कर पाती है। और अगर जो भी फर्टिलाइजर आपने डाला होता है, जो भी पोषक तत्व मिट्टी में होते हैं, उनको हमारा पौधा नहीं ले पाता है। ठीक है, उस कारण होता है। और दूसरा कारण आ गया किसान भाइयों कि अगर आपकी खेती में किसी भी प्रकार के कोई आपने पोषक तत्व नहीं डाले हो। ठीक है, जब पोषक तत्वों की कमी आती है तब भी हमारी खेती में ये रोग आता ही आता है। जब आपकी मान के चलो आपने खेत तैयार किया उस टाइम में किसी भी प्रकार का कोई बेसल डोज आपने नहीं डाला है तो भी आपकी खेती में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब हम नर्सरी लगाएंगे तो पौधे की जड़ों को किसी भी प्रकार के कोई पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। तो उस कारण भी हमारी काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। इसलिए जब भी आप खेत तैयार करते तो पहले आप बेसल डोज के रूप में बढ़िया तरीके से जैविक खादों डालो, गोबर खाद डालो। अगर गोबर खाद आपके पास नहीं है, अगर आप रासायनिक खादें डालना चाहते हो, चाहे यूरिया है, चाहे एनपीके है, चाहे हमारी डीएपी है, कोई भी आप डालना चाहते हो तो एक लिमिट में और कम मात्रा में डालें ताकि हमारी खेती अच्छी तरीके से उपजाऊ हो सके। और तीसरा जो मेन कारण होता है किसान भाइयों, रोग लग जाते हैं। ठीक है, जैसे हम पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं या पौधे हम प्लांटेशन कर देते हैं तो उसके बाद हमारी खेती में क्या होता है, शुरुआती में क्या होता है, या तो हमारी पौधे की जड़ें होती है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है, बैक्टीरिया विल्ट मान के चलो या अंगमारी लगा के चलो, तब भी हमारी खेती खराब हो जाती है, या मक्खियाँ लगनी शुरू हो जाती है, या बारीक सी सुंडी होती है। जैसे ये देखो किसान भाई, यहाँ पर पत्ते खाए हुए हैं, ये सभी देख सकते हैं आप, इस प्रकार की बारीक सुंडी लग जाती है। तो ये भी हमारी खेती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और पौधे की ग्रोथ हमारी नहीं बढ़ पाती, जिस कारण हमारी खेती नॉर्मली रहती है। देखो आपको क्या करना है किसान भाई, मान के चलो आपने हर प्रकार का प्रबंध अच्छे तरीके से किया हुआ, लेकिन फिर भी आपके पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, आपकी जो नर्सरी है वो आपको उसमें हरियाली नहीं आ रही है, नए नए पत्ते आने स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने ये पौधे लगाए हुए तो सबसे पहले आपने इन पौधों की हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। ठीक है, गुड़ाई करने के बाद आप गोबर खाद या जैसे मैंने डाली हुई ये डालो। फिर उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी मतलब 7-8 8-8 दाने किसान भाई यूरिया के और 12-32-16 के मिक्स करके आप इधर इधर फेंक दो। जैसे आपने गुड़ाई की उसके बाद इधर और इधर इधर मतलब दोनों पौधों के सेंटर में 5-5 6-6 दाने आप उसको छोड़ दो। सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल, ज़्यादा यूरिया नहीं डालनी है, वो खेती के लिए हानिकारक होती है, लेकिन पौधों की ग्रोथ को एकदम से उठाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एक तो एनपीके हमारी 12-32-16 और दूसरी हमारी यूरिया। ठीक है, दो सिर्फ थोड़े थोड़े से दाने, ये इतने से मान के चलो, इतने से मिक्स 12-32-16 इतने से यहाँ पे, इतने से यहाँ पे, इतने से यहाँ पे सेंटर में डालो ताकि पौधे के हमारे पोषक तत्व ले पाए और पौधे की ग्रोथ हमारी बढ़िया तरीके से हो पाए। ठीक है, तभी हमारी ग्रोथ हो पाती है, क्योंकि अभी नर्सरी जब हम लगाते हैं या हमारी बारिश हो जाती है, बारिश के कारण भी हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि बारिश के कारण क्या होता है कि मिट्टी में तो पपड़ी बन जाती है, पौधे की जड़ें खराब होनी शुरू हो जाती है, गैसेज बनती है मिट्टी में, पौधे की जड़ों को हवा नहीं लग पाती है और पत्तों पर मिट्टी जम जाती है और पत्ते ब्लाइट का शिकार हो जाती हैं और भी रोग हमारी खेती में लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो भी किसान भाई मैंने आपको बातें बताई, अगर आपको अच्छी लगी और सही लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करके बताओ आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपके वहाँ पे कैसा टेम्परेचर चला हुआ और किस प्रकार की खेती आप करते हैं किसान भाइयों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करो ताकि मेरे को सपोर्ट मिले, और जितना मेरे को सपोर्ट मिलेगा मैं आपके लिए मोटिवेट होकर बड़ी से बढ़िया कंटेंट लेकर आने की ट्राई करता रहूँगा। ठीक है किसान भाइयों, और इतने इतने पौधे हो जाते हैं किसान भाई, फिर जैसे सकते हैं नए नए तने आने भी स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए इस पौधे में नए तने आने स्टार्ट हो चुके हैं, एक इधर है एक इधर, इसमें भी देखिए किसान भाई ऊपर हमारे अलग अलग तने आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जब अच्छी तरीके से ग्रो करोगे, हर प्रकार का ध्यान रखोगे, रोगों की पहचान करोगे, क्योंकि अभी छोटे पौधे होते हैं तो अभी के टाइम पे हमारी व्हाइट फ्लाई भी लगती है, बिल्कुल बारीक सी मक्खी होती है। ये देखो, ये होती है किसान भाई व्हाइट फ्लाई, ये देखो किसान भाई, ये जो व्हाइट फ्लाई है देखो कितनी सी है किसान भाई, आपको पत्ते पर दिख रही होगी, बिल्कुल बारीक सी है किसान भाई। इस प्रकार की जब खेती पे रोग लगता है किसान भाई तो ये हमारी खेती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ये देखो किसान भाई, ये व्हाइट फ्लाई किसान भाई देखना किसान भाई,
उड़ गए किसान भाई अभी आपके सामने, ठीक है। तो इस प्रकार के रोग लगते हैं, ये पत्तियों पर अटैक करते हैं और पौधे की ग्रोथ को नहीं बढ़ते हैं। जो भी हम पोषक तत्व डालते हैं वो पौधा अच्छे तरीके से हमारा नहीं ले पाता है और हमारी खेती खराब हो जाती है, ठीक है। तो आपको इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम आपको इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों को कम यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों के ऊपर आओ। और खेत की तैयारी करते हो तो अच्छे तरीके से खेत की जुताई करो, क्योंकि अगर हम खेत की जुताई अच्छी तरीके से नहीं करते तो उसमें नेमाटोड्स हो गए हमारे या बैड बैक्टीरिया हो गए, वो ज़्यादातर रह जाते हैं। अगर खेत की जुताई गहरी करते हो अच्छे तरीके से और 2-3 दिन धूप लगने देते हो अच्छी तरीके से, तो बैड बैक्टीरिया खुद ही मर जाते हैं। और जब हम पौधे लगाते हैं तो हमारे पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से पोषक तत्वों को ले पाती है, जड़ों का विकास अच्छे तरीके से हो पाता है, ठीक है किसान भाई। तो यही बातें होती है किसान भाइयों जो शुरुआती में हमारी ग्रोथ नहीं रुक पाती है। अगर ग्रोथ नहीं रुकी तो वही बताइएगा, वही बता रहा हूँ किसान भाइयों आपको, आपके पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है किसान भाई, तो आपको इन्हीं बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। हल्की हल्की गुड़ाई करो, उसमें आप गोबर खाद डालो और यूरिया और 12-32-16 या आप और खाद जो रासायनिक बढ़िया होती है उसको डालो, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का प्रयोग कर सकते हो, उसको थोड़ा थोड़ा डालो, ठीक है। फिर उसके बाद पानी ड्रिंच करो। जब पानी ड्रिंच होगा तो उसका असर अच्छे तरीके से होगा, गोबर खाद का अलग से असर होगा, जो आप खाद डालेंगे उसका असर अलग से होगा। मैं यूरिया की 2-2 दाने लाता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ज़्यादातर गोबर खाद का यूज़ करता हूँ। मेरी खेती में उपजाऊपन है किसान भाइयों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों का आप ध्यान रखो, आपकी खेती बढ़िया तरीके से हो पाएगी और जो पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है वो धीरे धीरे चल पड़ेगी। और अभी हालांकि क्या है, टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा हाई है। टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है कि पौधे की जड़ें भी दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होती है, मिट्टी गर्म हो जाती है, तो पौधे की जड़ें विकास नहीं कर पाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती ही आती है, ठीक है। जैसे हमारे पीछे पौधे किसान में, ये खेत है किसान में, इसमें बढ़िया पौधे हमारे हो चुके हैं, बड़ी तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और वीडियो को शेयर जरूर करना किसान भाइयों। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए इतना सही। ग्रोथ तभी हमारी नर्सरी की रुकती है जब ये बातें दिखनी थी। पहला आ गया हाई टेम्परेचर, दूसरा हो गया रोग, तीसरा हो गया पोषक तत्वों की कमी। बाकी कोई भी हमारा कारण नहीं था। जब ग्रोथ नहीं रुकती है, इन्हीं कारणों से हमारी पौधे की ग्रोथ होती है, वो नहीं रुकती। एक ही जगह पर हमारा पौधा खड़ा हुआ रहता है, ना उसमें नई पत्तियां आती है, ना वो सूखता है, ना वो हरा रहता है, ठीक है। तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में।